नमस्ते बच्चों। आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी। मैं दत्त प्रसाद झंवर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का पाठ है पाठ 8वां जन्मदिन। इस पाठ के लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। इनका जन्म 11 मार्च 1929 खरोना जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी रचनाएं विविध बाल कहानियां, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि के लिए ये जाने जाते हैं। परिचय: आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सर्जन से संलग्न है, यानी 60 सालों से ये साहित्य लिखने का काम, बच्चों के लिए साहित्य लिखने का काम यहाँ पर करते हैं। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। मतलब पानी कितना बहुमूल्य है और भविष्य के लिए इसको बचाना कितना जरूरी है, ये उन्होंने इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर रोशनी डालने का काम किया है। मैं कौन हूँ? सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनंती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। पहला वाक्य, बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। तो इसका मतलब बच्चों, सार्वजनिक जगहों पर वहां की चीजों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए वहां फलक पर जो लिखा जाता है यानी सूचना लिखे जाते हैं, उसको सूचनात्मक वाक्य कहा जाता है। दूसरा वाक्य, जैसे फल सब्जी लेकर आओ। इस वाक्य में समझाया गया है कि समझाना मतलब निर्देश करना। तो यहाँ पर इस वाक्य के जरिए निर्देश करने का काम किया है, इसके कहते हैं निर्देशात्मक वाक्य। तीसरा वाक्य, चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो। इस वाक्य में पढ़ने के लिए कहा गया है, मतलब आदेश दिया हुआ है, तो इसको कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। चौथा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। इस वाक्य में नम्रता पूर्वक किसी से कुछ कहा गया है, मतलब ये अनुरोध किया गया है, तो इसे कहते हैं अनुरोधात्मक वाक्य। और आखिरी वाक्य, बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताइए। इस वाक्य में भी विनंती की गई है, मतलब इस वाक्य को विनंती वाक्य कहा जाता है। लेखक ने यहाँ पर वाक्य को समझाते हुए यहाँ पर विराम चिन्ह को भी जानकारी देने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाकर जानकारी ले लेंगे। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। तो यहाँ पर गर्मी के दिनों के माहौल का ये पाठ है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है सूरज। ऐसा लग रहा है मानो ये अपने तेज किरणों से रोशनी नहीं बल्कि आग बरसा रहा है। और इसके कारण जब सूरज की किरणें तेज हो जाती है, जब ज्यादा धूप हो जाती है, तो इससे कितनी परेशानी हो जाती है, इसका अनुभव हमें अच्छी तरह से मालूम है। देखो, ये गर्मी से परेशान होते हुए लोग, कड़ी धूप, यहाँ पर चलना मुश्किल हो गया है, इतनी ज्यादा गर्मी है। लेकिन हमारे पाठ का जो हीरो है, इसका नाम है बबलू। इसे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपने ही मस्ती में मस्त रहता है। ये बाथरूम में कम से कम आधे घंटे से शावर के नीचे इसकी मस्ती चल रही है। आधे घंटे से वो भी शावर के नीचे, और वो भी क्या करता है, बीच बीच में शावर के साथ साथ टोटी भी खोल देता है। देखो, आधे घंटे से शावर और टोटी चालू, मतलब कितना पानी वो बर्बाद करता होगा। लेकिन इसकी ये बात इसकी माँ को पसंद नहीं आई, इसलिए माँ ने टोका, लेकिन बबलू पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। तो देखो,
हर माँ बाप को लगता है कि अपना बच्चा गुणवान हो, संस्कारी हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। जैसे बबलू के बुरी आदत के कारण उसके माँ बाप परेशान थे। वह क्या करता था, मुंह में ब्रश रखता था, लेकिन नल खुला यानी चालू रखता था। स्कूल में भी वैसा ही करता था, नल की टोटी खुली छोड़ देता था। और इस बुरी आदत के कारण उसे स्कूल में भी बार बार डांट खानी पड़ती थी। क्यों डांट खानी पड़ती थी? क्योंकि अगर कोई गलती करता है तो गलती के लिए उसे कहीं पर भी डांट पड़ती है। ये तो जो बहुमूल्य चीज है पानी, उसे वो क्या कर रहा था, उसे वो बर्बाद करने का काम कर रहा था। आगे देखो, एक पानी की बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता था। देखो, ये बात पानी तक की सीमित नहीं थी, वह बिजली के साथ भी ऐसे ही लापरवाही करने का काम करता था। वह कमरे में बैठता, पंखा कूलर चालू करता, और लेकिन जब उठ के जाता तो बिना बंद किए ही वो वैसे ही चालू रखकर वहां से चला जाता। फिर उसे क्या करना पड़ता, माँ को ही बंद करना पड़ता। दूसरी बात देखो, यह अगर कहीं पढ़ने बैठता तो पढ़ते पढ़ते सो जाता, मतलब बल्ब वैसे ही चालू रखता। फिर घर में माँ या पिताजी को वो क्या करना पड़ता, वो चालू हुआ बल्ब या कूलर पंखा बंद करना पड़ता। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वाना तो दूर, लोग एक घुट पाने के लिए तरसेंगे। देखो बच्चों, पानी और बिजली दोनों ही सीमित है। पानी का निर्माण करना नहीं आता, उसके लिए हमें प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब बारिश होगी तो पानी मिलेगा, अगर बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं मिलेगा। आप सबको 2016 की बात याद होगी। उस साल बारिश नहीं हुई थी, और बारिश न होने के कारण हमारे लातूर में पानी के लिए त्राही त्राही मच गई थी। नदी नाले सूख गए थे, बच्चे बड़े बूढ़े पानी के लिए कड़ी धूप में भटक रहे थे, और आखिर में ऐसी स्थिति आई थी कि रेल से पानी लातूर को लाना पड़ा था। तो बच्चों, सभी लोग अगर ऐसा करेंगे तो क्या हालत हो सकती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। नहाने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पीने के लिए भी पानी मिलना संभव नहीं होगा। और ऐसा होगा तो क्या हालत हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लेकिन इतनी बड़ी बात बबलू के समझ में नहीं आ रही थी। उसके माँ और पापा दोनों को ही लगता था कि बबलू की ये बुरी आदत बंद हो जाए, उसे वो सुधारना चाहते थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि सारे उपाय उन्होंने आजमा लिए थे, फिर भी बबलू में कुछ सुधार आने का नाम नहीं ले रहा था। तो उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी, कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल 2-1 मोमबत्तियां का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर देखो आप, जब उनके पड़ोसी, उसी दिन उनके पड़ोसी जो थी शीला मौसी, उनकी बेटी का नाम था पूजा। तो शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था, तो जन्मदिन यानी बर्थडे। तो शाम को शीला मौसी की यहाँ बर्थडे की पार्टी थी। बबलू के परिवार को भी खाने का निमंत्रण दिया हुआ था। बबलू सोच रहा था, बर्थडे की पार्टी है, खूब धमाल करेंगे, मस्ती करेंगे। इस सोच में वो शीला मौसी के यहाँ पहुंच गए। लेकिन पहुंचने के बाद जो नजारा वहां पर बबलू ने देखा, वो नजारा देखकर बबलू अचंभे में पड़ गया, क्योंकि मेज पर अच्छा अच्छा भोजन लगा हुआ था, पूरा कमरा गुब्बारे और झालर से सजाया हुआ था, लेकिन पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, और सिर्फ एक और मोमबत्ती
जल रही थी और उसकी थोड़ी सी रोशनी रूम में फैल गई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सब गर्मी से बेहाल दिखाई दे रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे। देखो, शीला मौसी ने बबलू के चेहरे को पढ़ लिया था। बबलू क्या सोच रहा है यह बात शीला मौसी के समझ में आ गई और उन्होंने अंधेरे का कारण बताया। गर्मी के कारण पंखे, कूलर, एसी ऐसी चीजें दिन भर चलने से बिजली का भार बढ़ गया है और उसके कारण कंपनी ने क्या की है, कंपनी ने बारी बारी हर जगह पर कटौती करना शुरू कर दिया है। मतलब आज लाइट यहाँ पर बंद कर दी गई है, कल दूसरी जगह पर बंद होगी, परसों तीसरी जगह पर बंद होगी। मतलब बारी बारी हर जगह ये तो कटौती होती रहेगी। लेकिन इससे क्या, हम तो क्या करेंगे, हम तो अपनी बेटी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से बनाकर ही यहाँ पर रहेंगे। मतलब शीला मौसी ने क्या किया, बबलू के चेहरे पर जो हावभाव थे उस माहौल के कारण उसको दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बच्चों ने गुब्बारे फोड़े, सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। देखो, फिर पूजा की माँ ने क्या किया, पूजा की आरती उतारी गई, केक काटा गया, फिर मिठाइयाँ बांटी गई और सब बच्चे एक साथ हैप्पी बर्थडे बोल के चिल्लाने लगे, कहने लगे। फिर क्या, जो जिस तरह आप बनाते हैं ना वैसे ही बिल्कुल बर्थडे मनाया गया। तो गुब्बारे फोड़ने में से क्या हुआ, उसमें से चॉकलेट बाहर निकल गए। गुब्बारे में चॉकलेट रखे हुए थे, जब भी चॉकलेट नीचे गिरे तो सभी बच्चे उस पर टूट पड़े और थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, जो गर्मी से सब परेशान थे बच्चे, वो इस टॉफी और गुब्बारे में भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा हुआ था। देखो बच्चों, बाद में क्या किया, शीला मौसी ने कहा, बच्चों धमा चौकड़ी बंद करो। धमा चौकड़ी मतलब धूम मस्ती बंद करो, क्योंकि खाने की चीजें इंतजार कर रही थी। सब बच्चे खाने की मेज पर पहुंच गए, लेकिन गर्मी के कारण बबलू को बहुत प्यास लगी थी। खाने के लिए सामने अच्छी अच्छी चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन प्यास के कारण बबलू को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। मेज पर पानी न होने के कारण सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे, लेकिन बबलू को इतनी प्यास लगी थी कि उसने सारा पानी एक घुट में ही खत्म कर दिया। लेकिन थोड़ी से पानी से उसकी प्यास नहीं बुझने वाली थी। फिर भी वो खाने लगा, पर उसने 2-4 कौर मतलब निवाले, 2-4 निवाले लिए ही थे। तो वो निवाले नीचे जाने से उसकी प्यास और भी ज्यादा, उसके प्यास और भी ज्यादा अनुभव होने लगा। उसकी हालत खराब हो गई। एक तो गर्मी और दूसरा पानी नहीं था। तो उसने क्या किया, सामने पड़ा जग उठाना चाहा, लेकिन बच्चों देखा गया तो जग में भी पानी नहीं था। क्यों, जग खाली था। उसका कारण घर में ही पानी नहीं तो जग में से कहां पानी आएगा। आगे देखो, शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं है बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। शीला मौसी का ध्यान बबलू की हर हरकत पर था। तो मौसी ने पानी न होने का कारण बताया कि इस ब्लॉक की जो पानी सप्लाई की टंकी है उसका साफ सफाई का काम चल रहा है और उसके कारण पानी सप्लाई बंद हो गया है, इसलिए घर में पानी नहीं है। लेकिन आप सब खाओ, तब तक मैं क्या करती हूँ, अड़ोस पड़ोस में कहीं पानी मिलते हैं क्या देखती हूँ। तो लेकिन कहीं से ना मौसी ने उनको
यह एहसास दिया कि कहीं से ना कहीं से मैं पानी लाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, खाने का एक घोर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। तो देखो, मौसी ने पानी लाने की तो बात की, लेकिन इस बात से बबलू की बेचैनी कम नहीं हुई। अब इतनी प्यास लगी थी कि उसका गला सूख गया और उसके कारण खाना गले के नीचे उतरना मुश्किल हो गया था। और पहली बार ऐसा लग रहा था, क्या ऐसा हुआ था कि प्यास लगी थी लेकिन बबलू को पानी मिलने वाला नहीं था, क्योंकि अब तक बबलू ने पानी की बहुत बर्बादी की थी। उसको जब चाहे तब पानी मिल गया था। उसने जैसा चाहे वैसा पानी का इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन ऐसा पहली बार था कि बबलू को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा था। तो आगे क्या हुआ, जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का भी भरकर बदला लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धीरे जवाब देने लगा। तब एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। देखो बच्चों, ऐसा लग रहा था कि बबलू ने जो पानी की इतने दिनों से बर्बादी की थी, मानो पानी उस बात का गिन गिन कर ब्याज के साथ बदला ले रहा था, अपना हिसाब चुका रहा था। तो अब तो हद हो गई। बबलू का नहीं तो सारे बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा। जवाब देना मतलब बच्चों खुद पर काबू न रखना। सारे बच्चों ने इतनी देर से होने वाली परेशानियों को दबा कर रखा था, लेकिन वो अब बेकाबू हो रहे थे। लेकिन अचानक चमत्कार हो गया। क्या हो गया? इतनी देर से गई हुई बिजली आ गई और बंद कमरे में रोशनी जगमगा उठी। पंखे कूलर अपने आप चालू हो गए। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद आ गया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो एकदम क्या हो गया, तो आज बिजली आई, रोशनी फैली, अंधेरा हुआ, कूलर पंखा चालू हो गया। लेकिन इससे तो प्यास बुझने वाली नहीं थी, बिजली से प्यास जाने वाली नहीं थी। तभी अचानक पूजा के पिताजी को कुछ याद आ गया और उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा पीने का पानी का कूलर यानी फ्रिज में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू समझ नहीं पाया। तो देखो, जो परेशानी का माहौल था वह एक झटके में बदल गया। ठंडी हवा कमरे में आने लगी, ठंडा पानी पीने का मेज पर आ गया। फिर क्या बाकी था? चटपटे भोजन का स्वाद लेना। देखो, ये चटपटा भोजन। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। बाँछें खिलना मतलब इच्छा पूरी होना। उसकी इच्छा पूरी होने से कौन सी इच्छा बच्चों? ठंडी हवा मिल गई, ठंडा पानी मिल गया, मस्ती करने को मिल गई, चटपटे खाना मिल गया। इस कारण वह बहुत खुश हुआ। लेकिन जब चलने का वक्त हुआ तो बबलू की माँ और शीला मौसी एक दूसरे की तरफ देखकर क्या हो गई? मुस्कुराई। और मुस्कुराते हुए बबलू ने देखा, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे का रहस्य बबलू के समझ में आखिर तक नहीं आया कि ये दोनों क्यों मुस्कुराई। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा हुआ दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी की यहाँ जो घटना हुई, अब वह भी उसके आंखों के सामने घूम रही थी। अपने आंगन की गौरिया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकले हफ्ता हुआ टॉमी, शीला मौसी के प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता हुआ पसीना। बहुत कुछ नहीं, अब वो वैसा कुछ भी नहीं करेगा। देखो बच्चों, जब वो सब प्रोग्राम पूरा होने के बाद घर आए तो घर आने पर माँ ने देखा कि बबलू कुछ सोच विचार में पड़ गया है। उसका किसी और बात की तरफ ध्यान ही नहीं था। उसके आंखों के सामने घटी हुई घटनाएं आ रही थी, जैसे कि आंगन की गौरिया। तो बच्चों,
गौरिया का मतलब समझते हैं आप? गौरिया यानी, गौरिया किसे कहते हैं? गौरिया चिड़िया को कहते हैं। तो चिड़िया जो प्यास के कारण खुली चोंच रखकर मानो किसी को पानी मांग रही थी। दूसरा, नाले में जीप निकले हुए प्यास से प्यासा बैठा हुआ टॉमी मतलब कुत्ता। तो कुत्ते का भी वो चित्र उसके सामने दिखाई देने पड़ने लगा। शीला मौसी के घर उसने महसूस किया हुआ प्यास का अनुभव, कूलर पंखा बंद रहने से बहते हुआ पसीना, उसकी हुई बुरी हालत, मतलब और बहुत कुछ ऐसे अनुभव उसके नजरों के सामने आ रहे थे जिसका अनुभव करना बहुत मुश्किल था। तो माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण बर्बाद होने से बचे तब रखे ना। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था, उसे सबक सिखाने के लिए। माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने वही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा गया। तो देखो, सोच से बाहर बबलू आ गया और माँ से उसने कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, चिड़िया के लिए आंगन में बर्तन में क्या रखना चाहता हूँ। तो बर्तन में अपने आंगन में या छत पर पानी रखना चाहता हूँ। किसके लिए? चिड़िया के लिए। तो माँ क्या बोली हंसकर, देखो मजाक करते हो। मैंने हंसकर कहा, तो पानी बर्बाद करता है, अगर उसमें से थोड़ा सा बचेगा तो ही रखेगा ना। लेकिन बबलू की बातों से ऐसा लग रहा था कि मानो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे आत्मविश्वास के साथ वो बोला, माँ, अब मैं पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन बबलू को आखिर तक ये नहीं मालूम हुआ कि शीला मौसी की बेटी के जन्मदिन पर लाइट का जाना, पानी का न मिलना, परेशानियां झेलना, वह सब उसको सुधारने का क्या था? एक नाटक था। क्योंकि बबलू के माँ पिताजी दोनों ही बबलू की बुरी आदतों से परेशान थे। वे उसमें सुधार लाना चाहते थे, लेकिन उपाय नहीं सोच रहा था। और ये बात बबलू के माँ ने क्या किया था? फोन पर शीला आंटी को बता दी थी। और शीला आंटी ने भी बबलू की इस आदत को सुधारने का भरोसा बबलू के माँ को पूरी तरह से दिया था। और उन्होंने वैसा ही नाटक किया था जैसा उन्होंने सोचा था। और पूरी तरह वो नाटक क्या हो गया? पूरी तरह वो नाटक कामयाब हो गया। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। तो बच्चों, अब बबलू को पानी और बिजली की अहमियत समझ में आ गई थी। अब तो बचत करने की सलाह वो अपने दोस्तों को भी देता है कि ये चीजें कितनी अनमोल है और इसे बचाकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चों, इस पाठ से ये हम समझ गए कि पानी की बचत करेंगे तो भविष्य के लिए हमारे लिए अच्छा होगा। जल है तो कल है, क्योंकि जल नहीं है तो हम भी नहीं है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। बच्चों, धन्यवाद।